नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री ने वर्षों हाजिरी लगाई, शिकायतों पर सुनवाई सुनिश्चित कराई। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब वाया मुख्यमंत्री जानने के बजाय जनता सीधे उनके दफ्तर पहुंचेगी, जिनके जिम्मे समस्या का समाधान करना है। यानी कि मुख्यालयों में बैठे बाबुओं के पास पंचायत से लेकर प्रमंडल तक हर विभाग के हर अधिकारी हर शुक्रवार और सोमवार अपने दफ्तर में रहेंगे। जनता जनार्दन को जवाब देने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए। जवाबदेही जो तय है उसका अनुपालन अब करना होगा, क्योंकि शिकायतों का ससमय निपटारा नहीं किया गया तो अधिकारी के रिपोर्ट कार्ड में लाल निशान भी लग सकता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री के स्तर पर शिकायतों के निपटारे पर आंख मूंदे अधिकारी के रवैये से त्रस्त फरियादी दूसरी तीसरी बार भी शिकायत लेकर आने को मजबूर दिखते थे, तो क्या अब जन सुनवाई का नया सिस्टम समस्या का सीधे समाधान संभव कर पाएगा? सवाल तो पूछेंगे, सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। हमारे साथ प्रवीण तांती जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसके साथ ही निशांत करपटने जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और जेडीयू की ओर से धीरज कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धीरज जी, इस व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, माननीय नीतीश कुमार जी शुरू से ही जनता के प्रति जो प्यार स्नेह रहा है ये सभी लोग जानते हैं। आप देखे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार के माध्यम से, जो कि सोमवार को आयोजित होता था, माननीय नीतीश कुमार जी लोगों से मिलते थे, समस्याएं सुनते थे और सारे विभाग के अधिकारी साथ बैठे रहते थे, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या डीजीपी हो, सभी संबंधित जो भी सेक्रेटरी हैं उपलब्ध रहते थे और जो भी होता है तो तुरंत कार्रवाई होता था। अभी देखे होंगे आप कि सबकी समस्याओं का समाधान करेगी नीतीश सरकार। चूंकि आप जानते हैं कि 2025 का जो चुनाव था उसमें जनता ने प्रचंड जीत दी है जी। और माननीय नीतीश कुमार जी के कंधों पर एक बहुत बड़ी जवाबदेही और मिल गई है। तो माननीय नीतीश कुमार जी का परम कर्तव्य बनता है, चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी हिट हुई है बिहार में, फिर से जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो नीतीश कुमार जी की पहली प्राथमिकता रही है कि जनता को कैसे समस्याओं से दूर किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी घटनाएं कुछ कुछ हो रही है वो जमीनी स्तर पर कुछ अधिकारियों की गड़बड़ी से जो कि पूरा नहीं हो पा रही थी। तो ये सरकार इस पर सख्त है। चूंकि आप जानते हैं कि हमारे डिप्टी सीएम जो हैं सिन्हा जी, उन्होंने भी जाकर बहुत कई अधिकारियों को उन्होंने डांट फटकार भी लगाने का काम किया। चूंकि आप जानते हैं कि जो भी क्राइम हो रहे हैं, मैक्सिमम क्राइम जो होते हैं जमीन संबंधित मामले रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं स्थानीय, जो कि इस पर सरकार एकदम संवेदनशील है और मजबूती के साथ अधिकारियों को एकदम निर्देश दिया गया है कि जो भी नीचे जो काम जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, चाहे भू माफिया हो या अवैध कब्जा करने वाले तरह के जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना है। और एक बात बताना चाहते हैं, चूंकि देखिए अधिकारियों और जनता के बीच में जो गैपिंग है वो भी कम होगा, उसकी भी भरपाई होगी। चूंकि अधिकारी जब बैठेंगे तो जनता भी जाएंगी और सहूलियत भी होगा। चूंकि आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के जो राजधानी है पटना में बैठा करते थे और लोगों को आने में भी समस्याएं होती थी। तो अब सरकार आपके द्वार तक जा रही है और अधिकारी के पास आप जाएंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे और उसके लिए भी सुपरविजन की व्यवस्था की जा रही है। चूंकि अभी बहुत तरह के अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उस पर काम किए जा रहे हैं कि अगर जो लोग सुनवाई करेंगे उसका कितने दिनों में निपटारा किया जाएगा और कैसे समाधान किया जाएगा, ये भी सार्वजनिक किया जाएगा। ये तो बिहार में व्यवस्था है कि ससमय कामों का निपटारा हो, उसके लिए बाकायदा कानून है। तो वो कितना कारगर है ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। हम बीजेपी से पक्ष जान लेते हैं। प्रवीण जी, पार्टी के नेता, पार्टी के मंत्री कार्यालयों में बैठेंगे, इस तरह के फरमान पार्टी के सर्वोच्च स्तर पर दिया जा चुका है। तो पार्टी के मंत्री कार्यालयों में बैठना शुरू कर चुके हैं। अलग अलग जगहों पर किस तरह से मंत्री जनता से मिल रहे हैं, अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर काम कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। ये जो व्यवस्था है, अधिकारी अपने दफ्तर में बिल्कुल मौजूद रहेंगे शुक्रवार को और सोमवार को और लोगों से मिलेंगे, सम्मान से बातचीत करेंगे, समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। क्या संभावना दिख रही है इस व्यवस्था में? दीपक जी, सबसे पहले तो नया साल के आप लोगों को, सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही कशिश न्यूज के श्रोता को भी बहुत बहुत बधाई।
और नया साल 2026 मंगलमय हो। दीपक जी, आज ये डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार को इस बार भारी बहुमत मिला है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय हमारे सुशासन बाबू श्री नीतीश जी के नेतृत्व में। और आपने कहा जो क्या मंत्री वगैरह, तो पहले से हमारे कार्यालय में, जेडीयू कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम चल रहा था। सारे मंत्री एक दिन बीच करके बैठते हैं और जनता की बात सुन करके समस्या का समाधान कराते हैं। इस बार तय हुआ कि नहीं, पंचायत से लेके अंचल, थाना, जिला और प्रधान सचिव सचिवालय तक समस्या सुने 2 दिन दिया गया है जी। एक सोमवार एक शुक्रवार सुने और समस्या का समाधान करें। चूंकि यह सरकार का नियत भी है और नीति भी है कि जनता को सुलभ न्याय मिले, इसके लिए यह कार्यक्रम लगाया गया है। और जनता को मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि जनता को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। जनता को न्याय के लिए बहुत अब परेशान होने की जरूरत नहीं है और न्याय मिलेगा जनता को। यह एनडीए सरकार का विचार है और हमेशा रहा है, जनहित में हमारे नीतीश बिल्कुल विचार रहा है, लेकिन विचार कितना प्रभावी होता है वो अधिकारियों पर ही निर्भर करता है। और सबसे जरूरी है एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था किस तरह से काम करती है और अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर नजर रखने वाला व्यक्ति भी कितना जिम्मेदार है, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आते हैं आपके पास, पहले निशांत जी से इस पर इनका पक्ष जान लेते हैं। निशांत जी, इस नई व्यवस्था को लेकर कवायद होती दिख रही है, कितना कारगर मान रहे हैं? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि ये जो नई व्यवस्था है इसकी नौबत क्यों आई है? जो हमारा एस्टेब्लिश तरीका था उसका फेलियर ये इंडिकेट करता है। पहली बात है कि पहले भी सुनवाई होती थी, पहले भी जनता के दरबार में, जिसको कहते हैं ना जनता दरबार, ये सारी चीजें थी। लेकिन इन सब के बावजूद आपने देखा कोई जन समस्या घटी? पेयजल की समस्या वैसे ही रही, बेरोजगारी का समस्या वही रहा, भ्रष्टाचार का समस्या वही रहा, अपराध का आंकड़ा वही रहा, बढ़ता ही जा रहा है। यहां तक कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और जो डिप्रेस्ड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसके प्रति जो सौतेला व्यवहार है, जो उसका शोषण दमन हो रहा है, उसकी घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। और ये जो सब कुछ किया जा रहा है, देखिए हम लोग तो पब्लिक के बीच में रहते हैं दीपक जी। पब्लिक बोल रहा था कि जानते हैं भैया, जो काम पहले थोड़ा कम में निपट जाता था, अब ये सब जो किया जा रहा है इससे और जटिलता बढ़ाई जा रही है। अब वो कहना अजीब सा लगता है, जो काम 3000 का था वो 30,000 का काम हो रहा है। पब्लिक का ऐसा बोलना है। अब बताइए, अब ये सारा पेचीदगी और जाल आप बना रहे हैं और नियत ही स्पष्ट नहीं है, नियत ही अच्छा नहीं है, तो फिर क्या होगा? एक और बात देखिए दीपक जी, आज का है ना इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का है, आजकल कोर्ट का टेलीकास्ट हो रहा है। कोर्ट में क्या बहस हो रहा है उसको भी उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और पूरा उसको लॉक किया जा रहा है। तो क्या ये जो समस्याएं हैं, जहां जहां सुनवाई हो रही है, क्या उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, और मान लीजिए ब्लॉक कार्यालय है या जितने भी कार्यालय हैं जिससे आम लोगों का बराबर सरोकार रहता है, इन सब के ऊपर क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक पहरेदारी, या इलेक्ट्रॉनिक मैं पहरेदारी नहीं बोलूंगा, निगरानी, ऑब्जर्वेशन, क्या कोई सेंट्रलाइज्ड कमांड जैसा क्रिएट नहीं हो सकता है? आजकल इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस है, तो ये कौन सी बात कर रहे हैं? देखिए कुछ नहीं, इसके पीछे नियत कुछ नहीं, ये सब बनावटी बातें हैं कि चलिए, आपको ये बनावटी लग रहा है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताएं कि इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से सलाह भी आमंत्रित की है और इसके लिए एक क्यूआर कोड भी अपने पोस्ट पे उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है। तो इस चर्चा के माध्यम से कुछ सलाह भी निकलकर सामने आ रही है और हम तमाम दर्शकों से भी आग्रह करते हैं कि वो भी नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पेज पर जाएं और अगर इस नई व्यवस्था से संबंधित कोई बेहतर सलाह वो दे सकते हैं। जैसे निशांत जी कह रहे हैं कि डिजिटल सर्विलांस का जमाना है, तो डिजिटली सर्विलांस की भी सुविधा क्यों नहीं की जा सकती है। हम अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, इस व्यवस्था को लेकर काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों की समस्याएं चुटकी में हल की जाएंगी, अधिकारी जो दफ्तर में नहीं मिलते हैं अब कम से कम शुक्रवार और सोमवार को जरूर दफ्तर में मिलेंगे, ये व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, कितना कारगर मानते हैं? देखिए दीपक जी,
आप जिस तरीके से इस कार्यक्रम को नई व्यवस्था का नाम दे रहे हैं, और ऐसा नहीं कि नीतीश जी और भाजपा पहली बार सरकार में आई है, पिछले 20 वर्षों से इनकी सरकार है इस प्रदेश में। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता भी रहे थे कि नीतीश सरकार के मंत्री भी अपने अपने दफ्तर में, कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के तहत जो है जनता से मिलते हैं, उनका जो है समस्याओं को सुनते हैं। और आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जनता दरबार के माध्यम से जनता से रूबरू होते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे जी। और आपने जहां तक कहा कि अब इसका पैटर्न बदल दिया गया है। अब जिस तरीके से अभी आपने देखा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह डिप्टी सीएम कई जगह जाकर जनता से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 दशक से जो ये सरकार चली आ रही है और इस सरकार में भ्रष्टाचार और दलालों के चंगुल में किस तरीके से ये सिस्टम चला गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये जनता बोल रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा भागलपुर में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी, फरियादी, और ठीक ढंग से सुन भी नहीं पाए, और तरह तरह का जो सवाल आ रहा है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि सत्ता संरक्षित जो दलाल हैं, माफिया हैं, पूरा सिस्टम पर किस तरीके से काबिज हो चुका है और भ्रष्ट अधिकारी किस तरीके से, और ये जो बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई है लूटने में लगी हुई है, यह स्पष्ट हो गया है, छिपा हुआ नहीं है। और 20 वर्षों से जो ये सरकार चली आ रही है, नीतीश कुमार जी भी जनता दरबार लगाते थे और इनके मंत्री भी अपने दफ्तर में मिलकर लोगों की समस्याओं को सुनते थे। तो उसका क्या फलाफल मिला, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। तो ओवरऑल जो है जिस तरीके से अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बगैर पैसा का एक भी काम किसी भी दफ्तर में नहीं होता है, ये छिपा हुआ नहीं है। बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, भू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, सारे जितने सिस्टम हैं सब पर हावी है। लेकिन अब बातें छिपी नहीं रहेंगी नहीं है अरुण जी, अब बातें छिपी नहीं रह पाएंगी। अब जब सप्ताह में 2 दिन आदमी शिकायत लेकर पहुंचेगा तो उसे शिकायत के तौर पर दर्ज करना होगा, फिर ऊपर रिपोर्ट देना होगा। इतनी शिकायतें आई हैं, उस पर हमने ये कार्रवाई की है, कुछ गुंजाइश दिख रही है क्या? दीपक भाई, ये पहला नहीं है, ये सजावटी बनावटी दिखावटी है। और जितने मंत्री इस तरह की प्रत्येक दिन आप देखे होंगे, 45 दिन से अधिक नई सरकार का गठन हुआ, चाहे गृह मंत्री का बात कर लें, चाहे आप 2 नंबर के जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा जी का बात कर लें, ये लोग प्रत्येक दिन नया नया शगुफा छोड़ने का काम करते हैं मीडिया में बने रहने के लिए, और एक प्रकार के से मैसेज भी देते हैं छोटे मछलियों पर धौंस जमाकर कि भाई जो बड़े माफिया हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये मतलब प्रक्रिया को दुरुस्त करने का हिस्सा नहीं है। हिस्सा मतलब सिर्फ है उगाही, मोटी रकम किस तरीके से उगाही किया जाए, इसका मेन मकसद यही है। तो अब कम से कम उसकी भी शिकायत दर्ज होगी ना प्रमोद जी? जी, अगर कोई उगाही करता है तो उसकी शिकायत भी तो लेकर लोग आएंगे। अरे उगाही तो ये मिनिस्टर लोग ही लगे हुए हैं ना। ये जो है छोटे पदाधिकारी अधिकारियों पर धौंस देकर जो बड़े माफिया है, जो बड़े अधिकारी हैं, जहां तक भ्रष्टाचार का जो पैसा जाता है उससे वसूली का ये माध्यम है। मंत्री सरकार के लोग, चलिए आप इसमें कुछ और देख रहे हैं, ये दिलचस्प बात है। और विपक्ष सही अपनी जगह पर हो सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष का क्या कहना है? वो व्यवस्था किसी और उद्देश्य के साथ शुरू करने की बात कह रहे हैं। 19 जनवरी से इस व्यवस्था को प्रभावी करने का निर्देश नीतीश कुमार की ओर से दिया गया है और उसमें कई खामियां
भी दिख रही है विपक्ष को। तो हम जानना चाहेंगे धीरज जी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि दिखावटीपना है सरकार का, अपने कामों और अपने काम न करने की जो व्यवस्था बन गई है उसे छिपाने के लिए ये दिखावा किया जा रहा है, भ्रष्टाचार इससे और बढ़ेगा। देखिए दीपक जी, जो जैसा रहता है वैसा सोचता है। क्योंकि आरजेडी का जो चाल चरित्र रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। ये लोग सेवा करते हैं मेवा खाने के लिए, और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम लोग सेवा करते हैं जनता का, ठीक है, हम लोग मेवा खाने के लिए नहीं काम करते हैं, ये जग जाहिर है। अरे हमारे नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, बड़ा अभिमान है, स्वाभिमान है कि हम ऐसे नेता के साथ काम कर रहे हैं जो व्यक्ति बेदाग है, स्वच्छ है, ईमानदार है, भ्रष्टाचार से दूर है, एक भी परिवारवाद का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, ये हम लोग गर्व से कहते हैं। और दूसरी बात कहते हैं, हमारे भाजपा के साथी ने कहा, दीपक जी इनके हमारे अभी सुन लीजिए, सुन लीजिए, एकदम दीजिएगा, एकदम। देखिए दीपक जी विपक्ष को पूरा मौका देते हैं, भले पक्ष वाले लोगों से कम बुलवाए लेकिन विपक्ष को पूरा मौका देते हैं। ये हम लोग डिबेट में कोई पहली बार हम नहीं बैठ रहे, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि अरुण बाबू, हमारे सहयोगी ने कहा कि सही बात कहा कि भाजपा कार्यालय हो चाहे जदयू कार्यालय हो, सप्ताह के 7 दिन होते हैं, उसमें से 5 दिन हमारे संबंधित विभागीय मंत्री बैठते हैं और जन सुनवाई करते हैं और तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते हैं और काम होता है। देखिए आप लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया है, एक मन बना लिया है कि केवल नीतीश कुमार जी को गाली देना है और इनका विरोध करना है, जो कि बिहार के जनता ने आप लोगों को समझा दिया है, आप लोगों को काम दे दिया है कि जाइए मछली मारिए और खाइए, हेलीकॉप्टर में दिखाइए। नहीं, ये तो अलग बात कर रहे हैं ना। आ रहे हैं अरुण जी, आ रहे हैं। हम धीरज जी से एक जवाब ले लेते हैं। धीरज जी, ये तो कह रहे हैं ना कि अब तो सीधे लोग अधिकारी के पास पहुंचेंगे और अधिकारी के चंगुल में फंस जाएंगे। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं पूरी व्यवस्था पर, जिन्होंने कब्जा कर रखा है, उन पर कौन नजर रखेगा? ये तो व्यवस्था हो ही नहीं रही है। सरकार एनडीए की है, नेता नीतीश कुमार जी हैं और जवाबदेही सरकार की है। वो तो 20 साल से कभी नहीं। तो आप बताइए 2005 और 2020 में कुछ अंतर नहीं दिखता है क्या? बिहार को यहां तक हम लोग लाए हैं कि टेकअप करने के पोजीशन में भी आया है, क्योंकि बिहार को इन लोगों ने, कांग्रेस और आरजेडी वाले लोगों ने 50 साल से राज्य सत्ता में रहकर इतना पीछे कर दिया है कि हम लोग अन्य राज्य से और पिछड़े हो गए हैं। ठीक है, हम जल्दी जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी भी कुछ कह रहे हैं। प्रवीण जी, इस व्यवस्था में जो खामियां विपक्ष को दिख रही है उसे उनका नजरिया कहेंगे या वाकई में इसमें सुधार की वो संभावनाएं भी हैं? देखिए दीपक जी, इन लोगों को, विपक्ष के लोग जैसे कांग्रेस के साथी हैं, आरजेडी के हैं और साथी हैं, उन लोगों को चश्मा बदलना पड़ेगा। कहे कि वो अपने राज में जिस ढंग से देख रहे थे वो आज भी देख रहे हैं, जबकि एनडीए की सरकार ने जो विकास किया इनको दिखाई पड़ रहा है क्या? है? आज जो चाहे 4 लेन की बात हो, हवाई अड्डा की बात हो, 2 एम्स बिहार में बन गई, इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज पूर्णिया एयरपोर्ट बन गया, क्या बिहार बन गया, लेकिन लोग अभी भी प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। तब तो ये सुविधा सुनिश्चित की जा रही है और वर्षों तक जनता दरबार जो मुख्यमंत्री लगाते थे उसे बंद करना पड़ा है और फिर ये व्यवस्था शुरू की जा रही है। तो लोग परेशान है ना, तब तो किया जा रहा है। एक बात कहता हूं, अपने बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ है और क्या है ना कि अपवाद में कभी न कभी कोई घटना घट जाती है, लेकिन उस पर कार्रवाई होती है। यदि कोई अपराधी कहीं गोली चलाता है तो बच नहीं पाता। आज तक देख लीजिए कोई अपराधी बच गया हो। अब रही बात कि जनता का और सुलभ न्याय चाहिए और नजदीक का न्याय चाहिए, जनता बहुत भाग दौड़ नहीं करे, तो इसके लिए यह व्यवस्था एनडीए सरकार चलिए, आप कार्य अवधि कम करने का प्रयास कर रहे हैं और संपर्क में अधिकारी जनता के बने रहे, ये प्रयास अधिक से अधिक न्याय मिले। ठीक है, अरुण जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अब लंबी चौड़ी ये लोग प्रवचन देने के लिए जाने जाते हैं और जनता किस तरीके से त्राहिमाम है राज्य में, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, गरीबी चरम पर है, भूखमरी चरम पर है और 20 वर्षों से इनकी ही राज्य में सरकार है और 12 साल से केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो पर भी बिहार के अंदर एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं लग पाई है और ये प्रवचन देते हैं। और भ्रष्टाचार कितना चरम पर है ये कहने की जरूरत नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट गवाह है
कि किस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ है। हर मामले में बिहार विकास के मामले में जो है अंतिम पैदान पर खड़ा है। ये छिपा हुआ है किसी से दीपक जी। चाहे साक्षरता दर के मामले में आप बोल लीजिए, चाहे आप रोजगार के मामले में बोल लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में बोल लीजिए, चाहे अपराध के मामले में बोल लीजिए। कितनी दिलचस्प बात है अरुण जी। मैं कुछ पुराने क्लिप्स देख रहा था और पुराने अखबारों के कतरनों से रूबरू हो रहा था। लालू प्रसाद यादव भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान यही कहते थे। 15 साल उनकी भी पार्टी की सरकार रही है, अभी भी आप यही शिकायतें लेकर बैठे हुए हैं कि यही स्थिति है। मतलब हम क्या माने कि ढाक के 3 पात, पिछले 50 साल में बिहार में कुछ हुआ ही नहीं। न कांग्रेस ने कुछ किया, न आरजेडी ने कुछ किया, न जेडीयू बीजेपी ने कुछ किया। जो हो रहा है वो अपने आप चमत्कार हो रहा है। दीपक जी अपराध पे तो हम नहीं बोल रहे हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है। प्रत्येक दिन जो है पूरे बिहार में अपराध तो थानों में भी रखा है। थानों की भी जरूरत नहीं है। लिस्ट में थाने भी हैं अरुण जी, लिस्ट में थाने भी हैं। लोग पहुंचेंगे थाने, वहां लगने वाली भीड़ से एक अंदाजा हो जाएगा। ज्यादा इंतजार नहीं करना है। सुनिए ना जी, अब लिस्ट में तो अखबार में तो आप ही लोग प्रत्येक दिन चलाते हैं ना कि किस तरीके से फर्जरी टेंडर हो रहा है, डुप्लीकेट टेंडर के माध्यम से जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है। ये किसी से छिपा हुआ है? बिल्कुल नहीं छिपा है। तो तरह तरह का भ्रष्टाचार तो बिहार में है। पूरा देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। अरुण बाबू आप बताइए ना, भारत की तमाम संस्थाएं आप बताइए कि 80,000 करोड़ परिवार वाले सभी सदस्यों पर कार्रवाई चल रही है। ठीक है धीरज जी, नहीं, वो जो कह रहे हैं आप उसे IRCTC लेके नहीं जाइए, व्यवस्था देख लेंगे हम। किसकी ये बात हो रही है? निशांत जी नहीं, देखिए हम अच्छी बात कर रहे हैं ना। हम चाह रहे हैं कि सरकार को अगर कोई सलाह देना हो। नहीं धीरज जी हो गया, धीरज जी हो गई बात। गलत किया है तो इस राज में प्रशासन भी जेल जाती है। यही राज है। 56 साल कांग्रेस राज किया तो पदाधिकारी जेल जाता है। चलिए ठीक है, दो लोग मिलकर एक व्यक्ति की आवाज न दबाएं। लालगंज थाना प्रभारी देखिए जेल में सड़ रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। ये तो अब देखने को मिलेगा ना, जब लोग भीड़ लगाएंगे, लोग दफ्तरों में भीड़ लगाकर पहुंचेंगे, तब पता चलेगा लोग कितने निश्चिंत है, कितने खुशहाल है। निशांत जी आपने एक अच्छी सलाह दी है कि डिजिटल मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। अधिकारियों के दफ्तर में उनकी कुर्सी पर उनके सर के ऊपर एक कैमरा लगा दिया जाए ऑडियो सर्वेलांस के साथ, तो वो सचेत रहेंगे कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। बाद में जो बाहर कैमरा लगाने की बात तो हो गई है, सीओ ऑफिस में कैमरा लगने ये अच्छी बात है। निशांत जी और कुछ कहेंगे? संभावनाएं कुछ है? अरुण भाई ने तो बिल्कुल सही कहा कि विकास के जितने सूचकांक हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, उसमें तो परफॉर्मेंस स्टेट का नहीं अच्छा है। अब अच्छा जब स्टेट का नहीं है, नीचे वाले पायदानों पर हम लोग हैं सारे सूचकांकों पर, तो ये किस बात को बताता है कि 20 साल जो इनका रूल रहा, 2 डिकेड का जो रूल है, 2 दशकों का जो शासन है, वो सुशासन नहीं रहा। वो सही मायने में वो सुशासन नहीं रहा, वो फेलियर है। और इसी फेलियर का नतीजा है कि आज ये पब्लिक में परसेप्शन बनाने के लिए, ये तो कह रहे हैं कि हम गड्ढे से निकाल कर अभी पब्लिक का परसेप्शन बनाने के लिए ये तो कह रहे हैं कि अभी हम 0 पर पहुंचे हैं, पहले माइनस में थे, अब लंबी छलांग लगाएंगे, अब पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिलेंगे। तो ये बात बताइए, इतना बड़ा कालखंड, 2 दशकों का कालखंड, और उसके बाद हमारे पास कितने संसाधन थे? बहुत कम संसाधनों में माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को यहां तक लाया है, आज टेकअप करने के पोजीशन में। और एक बात जान लीजिए, बिहार में 2 तरह के लोग हैं। एक तरह ये लोग हैं जो विपक्ष वाले लोग हैं, और एक लोग चाहते हैं कि बिहार यहां से आगे जाए। तो और ये लोग चाहते हैं कि जिन अधिकारियों की शिकायत आती है वो आरजेडी और कांग्रेस के पार्टी के सदस्यता लेकर बैठे हुए हैं। वो तो आपके लोग हैं ना, अपने लोग हैं ना। देखिए दीपक जी, हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप जानते हैं ना, अपराध को शून्य नहीं किया जा सकता है। नहीं, अपराध की बात नहीं हो रही है, अपराध की बात नहीं हो रही है। सरकारी दफ्तरों में फाइल ही नहीं दौड़ रहे हैं। बताइए, नहीं, अपराध की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना। कम नहीं किया जा सकता, कैसे नहीं कम किया जा सकता? हमारी नीति क्या है? आप क्या बात कर रहे हैं? हमने क्या कहा? नीति तो यही है ना। हम ये कह रहे हैं बात, बात को ये लोग घुमा लेते हैं। नहीं, हम घुमा रहे हैं, आप मेरी बात कीजिए ना, इनकी बात छोड़िए।
हम लोग ना दफ्तरों में परिवारवाद फाइल करते खिसक ही हैं, नहीं ना रहे हैं। भ्रष्टाचार करते हैं, ना भ्रष्टाचारियों की को संरक्षण देते हैं। जो गड़बड़ करता है उस पर कार्रवाई करते हैं। फिर चाहे तो वही हमारे बात पक्ष आ गई में ना हो, कि कुछ कर ही चाहे नहीं विपक्ष रहे में हैं, हो। कुछ कर ही नहीं रहे सरकार की हैं। नीति है। ये प्रवीण जी, संतोष बाबू की सरकार है। हम लोग सरकार पर कोई दाग आज तक बेदाग छपी हमारे नहीं, जब प्रधानमंत्री, काम ही नहीं हमारे करेंगे तो दाग मुख्यमंत्री कैसे बेदाग। लगेगा? देखिए अब दीपक रही जी, बात- पसीना तो उसको अब बहेगा ना हाँ। जो खेत में उतरकर कुदाल विपक्ष को चलाएगा। चश्मा देखिए बदले। कितना आसानी से लोग अब कह देखिए, लेते हैं। चलिए। हमने स्पष्ट कहा इस था। 5 वर्षीय दीपक में जी, हमने बिहार स्पष्ट चौथा कहा कि नंबर देखिए, प्रदेश में होगा। राम राज्य में मैं भी इस अपराध बात को होते थे, चलिए, गड़बड़ ठीक करने है। वाले लोग एक थे। छोटी सी अरे ब्रेक भाई, लिया। ऐसे क्यों डिबेट सरकार करवा की रहे क्या हैं मंशा दीपक है नहीं, जी? उस पर अरुण जी, बारीकी से अरुण जी, बताइए ठीक ना। है, बात ठीक है। रखने का निशांत मौका जी, दीजिए। निशांत जी जल्दी से थोड़ी सी देखिए महात्मा गांधी, देखिए दीपक जी, महात्मा गांधी ने कहा था कि गवर्नेंस में जब कभी मतलब डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में वह पोह हो तो क्या सोचना चाहिए? जो लास्ट मैन है, अंतिम पंक्ति में, अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति है, सरकार को यह सोचना है कि उसके नीतियों से, उसके तौर तरीके से, उसके पॉलिसीज से, उसके डिसीजन से वो व्यक्ति कितना लाभान्वित होता है। तो आज तो है ही नहीं, सिर्फ ये तो सोचने से होगा या पूंजीवाद उसे की करके सरकार दिखाना होगा? है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, निशांत जी, सिर्फ जिन्होंने सोचने से होगा या करके भ्रष्टाचार दिखाना की होगा? सरकार कांग्रेस है, वाले माफियाओं लोग की बोले सरकार थे है। तो कि ये 100 अंतिम रुपया भेजते हैं, अंतिम व्यक्ति की 10 सुनवाई रुपया है पहुंचता कहाँ? है। चलिए। और अंतिम क्या व्यक्ति बात की करते सुनवाई हैं? है वो कहाँ? असली रुपया पूंजी ये थी तो जिसको 100 रुपया जाता है। हाँ। और अरे ये आप ही पूरा की सरकार में। अभी जो चलिए ठीक है, अभी जो ये परिणाम भी आया है, ये वो विवाद परिणाम चलता भी आया रहेगा। है, नहीं नहीं, उसमें ये एक विवाद बहुत खत्म बड़ा नहीं पैसे होगा, का खेल है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर लोगों के पास कोई अच्छी सलाह है जिसमें इस व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है, जो 19 जनवरी से प्रभावी होगी, हर स्तर पर, हर दफ्तर में अधिकारी बैठेंगे, चाहे वो पंचायत स्तर पर हो या वहां से लेकर ऊपर आते हुए प्रमंडल स्तर तक, अगर उससे संबंधित कोई सलाह है जिसमें शुक्रवार और सोमवार 2 दिन तय किया गया है, 19 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, तो आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो सलाह भेज सकते हैं। हम कामना करते हैं कि उस सलाह पर कारगर काम होगा और जो व्यवस्था है वो और बेहतर होगी, लोगों की शिकायतों का ससमय समाधान संभव होगा। हालांकि हमारी नजर बनी रहेगी क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, निशांत जी, प्रवीण जी और धीरज जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।